हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो बेटा आज हम कैपेसिटेंस के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल कर रहे हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो आज मैं आपको टिपिकल वन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। लैडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैडर? लैडर आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है कि लैडर क्या होता है। ये एक तरह की सीढ़ी होती है, ऐसे ऐसे होती है लैडर, ऐसे ही होती है ना। ये आगे तक चलती जा रही है लैडर। ठीक है, मतलब ये जो लैडर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये आगे तक चलती जा रही है। और इसमें है क्या? यहां पर कैपेसिटर लगा, यहां पर कैपेसिटर लगा और एक यहां पर कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर। अब लैडर के ऊपर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो ये सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं। ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ही एक और लगा हुआ है, यहां लगते जा रहे हैं 1 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन। ये क्लियर, राइट। हमारे पास क्या है? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। और दूसरा हमारे पास क्या है? यहां पर भी लगे हुए ये 2 माइक्रोफैरड। यहां पर भी हमारे पास क्या है? 2 माइक्रोफैरड। यहां पर भी हमारे पास क्या है? 2 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन। एंड दिस सर्किट इज नोन एज लैडर सर्किट। व्हाट वी कॉल दैट? लैडर सर्किट। मतलब इनफाइनाइट ही है हमारे पास। यहां पर पॉइंट रख लो आप ए, और यहां पर आपके पास पॉइंट क्या है? बी। इज दैट क्लियर? राइट। तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना, कि इस लैडर सर्किट का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। राइट। कैसे निकालोगे आप बताओ? इस लैडर सर्किट में कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? ना तो ये आपस में पैरेलल में है, ना ये तो आपस में सीरीज में, ना ये आपस में पैरेलल में, या ना ये आपस में सीरीज में। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही आपके पास कोई कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर में, ये तो सीरीज में है, मान लो यहां से कोई लाइन निकल गई, इस तरफ से लाइन निकल गई, तो ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में नहीं रहेगा। गॉट इट? क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे हमने क्या किया, इस लैडर सर्किट को, ये इनफाइनाइट लैडर सर्किट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट है, ऐसे पता नहीं कितने ही लगे होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कितने नंबर हैं, क्या करना है, कैसे इसको कैपेसिटेंस जो है वो हमने बनानी है। राइट। तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमने निकालनी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, इसमें से एक पोर्शन, अब ध्यान से देखना, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यही पोर्शन आगे लग के जा रहे हैं। मतलब हमारे पास जो चीज है वो ऐसे लग रही है, ये देखो ऐसे चल रही है। ये हमारे पास जो सर्किट है वो ऐसे चल रहा है, ये इसके बाद फिर ये, फिर ऐसे ही चल रहा है। तो लैडर सर्किट ऐसे ही बन रहा है हमारे पास। तो सपोज करो कि ये सारे की सारी कैपेसिटेंस जो है वो सी है। लेट अस सपोज, लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क। मैं क्या बोल रहा हूं, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। व्हाट इज दैट? दैट इज इनफाइनाइट नेटवर्क। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट सी बी द कैपेसिटेंस, सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर सर्किट। इनफाइनाइट लैडर सर्किट। क्लियर? मैंने क्या बोला कि ये जो C है, दैट बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर सर्किट। मैंने सपोज कर लिया। सपोज करने में क्या जाता है? सपोज करने क्या जाता है हमारा? मैंने तो ये बोला कि C हमारे पास क्या है, दैट इज द कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर सर्किट। राइट। व्हाट इज दैट? तो अब समुंदर है मेरे पास इनफाइनाइट है ये। राइट। समुद्र में से मैंने एक गिलास पानी निकाल के पी लिया तो क्या होगा? उसमें से एक बाल्टी निकाल के मैं नहा लिया तो क्या होगा? राइट। मतलब जब आपके पास इनफाइनाइट हमारे पास कोई चीज है, उसमें से अगर आप थोड़ी सी चीज निकाल लोगे तो उस इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई फर्क पड़ेगा? आपके पास अरबों खरबों रुपया है, उसमें से 30-35 हजार आप निकाल के मुझे दे दोगे, सपोज करो, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा उसमें? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। सेम थिंग यहां पर कि अगर मैं इस पूरे लैडर सर्किट में से एक यहां से ये निकाल दूं तो इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात समझ रहे हो? इस पूरे लैडर सर्किट की कैपेसिटेंस C है, अगर मैं इसमें से एक, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, मैं ये इतना पोर्शन अगर मैं निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इतना पोर्शन निकाल देता हूं, बाकी जो पोर्शन है उसकी भी कैपेसिटेंस C ही होगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, राइट, उसकी कैपेसिटेंस C है और वो इनफाइनाइट सर्किट की कैपेसिटेंस है, अगर उस इनफाइनाइट सर्किट में से एक मैंने निकाल लिया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसकी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? ध्यान से सुनना इसको। मैंने क्या बोला कि ये जो है पॉइंट A और ये हमारे पास पॉइंट B था, इसमें से मैंने ये दो चीजें जो है वो निकाल ली, कोई फर्क पड़ा? ये दोनों चीजें निकाल ली। इस टोटल जो सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट है, ये टोटल जो सर्किट है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा? इसकी कैपेसिटेंस है C। अगर मैंने एक इसमें से निकाल भी लिया तो भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी? C रहेगी, बिकॉज दैट इज द इनफाइनाइट सर्किट, राइट। तो वो हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सर्किट है। अगर मैंने इसमें से एक सेट निकाल लिया तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब मैंने क्या बोला कि बाकी जो बचा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? दैट इज C। तो इसकी कैपेसिटेंस अगर मैंने एक निकाल दिया तो भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी बेटा? तो भी इसकी कैपेसिटेंस क्या रहेगी? C रहेगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? क्लियर है? तो अब हमारे पास ये इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? 1 माइक्रोफैराड। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 2 माइक्रोफैराड, राइट। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C, क्योंकि मैंने पूरे सर्किट की C मारी। पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस है वो मेरे पास कितनी है बेटा? दैट इज C, राइट। एक निकाल लिया, इनफाइनाइट है वो, इनफाइनाइट से एक निकाल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहां पर C लिख दिया। मतलब ये दोनों ऐसे सेट बन रहे हैं, ये देखो यही सेट बन रहा है। एक सेट मैंने निकाल लिया तो बाकी सेट की कैपेसिटेंस कितनी रहेगी? C रहेगी, वो मैंने यहां पर लिख दी। अब इसमें देखो ध्यान से, 2 माइक्रोफैराड और C, ये दोनों क्या है? सीरीज में लग रहे हैं। आपको लग रहे हैं कि नहीं? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस न्यू अरेंजमेंट, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है। इस न्यू अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस हमने निकाल ली। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? आप C माइक्रोफैराड, दैट इज C, मतलब माइक्रोफैराड। पता ही है कि कैपेसिटेंस में हमने माइक्रोफैराड लिखा, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? C, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे? इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? ये दोनों आपस में क्या है बेटा? सीरीज में। तो ध्यान से देखना, ऐसे ये वाला और ये पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, 2 माइक्रोफैराड और C। आपको पता है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो सीधे ऐड हो जाते हैं। अगर सीरीज में करेंगे तो क्या होगा? तो 1.C प्लस 1.2, मतलब इन दोनों की अगर कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। हम कैसे देखेंगे? अगर आपने न्यू अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखनी है तो आप पहले इसकी कैपेसिटेंस निकालो, कितनी है? कितनी? अगर हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ध्यान से देखना, यहां कर दो, दिखाई दे रहा है? चलो यहां पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो हमारे पास क्या है? 1.C प्लस 1.2 किसके बराबर आएगी? इसका 2C क्या आ जाएगा? एलसीएम। यहां पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस C। ये 1.C था तो उल्टा करके हमारे पास कितना आएगा? कितना आएगा? ये 2C/2 प्लस C। मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस है, सपोज करो मैं 1.C डैश मान रहा हूं, लेट अस सपोज डैश, तो C डैश कितनी आ गई? C डैश कितनी आ गई? 2C/2 प्लस C। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? क्योंकि अगर मैं इन दोनों की ये सीरीज में, मान लो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? C डैश। सीरीज में हम कैसे करते हैं? 1.C प्लस 1.2, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 प्लस C/2C, लेकिन हमें क्या करना है? उसको C चाहिए, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास यहां पर, ये नोट कर लिया आप, ये समझ आ गई? मतलब इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी है? 2C/2 प्लस C। गॉट इट? समझ आई? क्योंकि हमने इसको क्या किया? सीरीज में जोड़ लिया। अब
मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एक कैपेसिटर बन गया, इन दोनों को जोड़ के एक कैपेसिटर बन गया, वो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, लिख दिया। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2C ओवर 2 प्लस सी। गॉट इट। इसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली ये 2C अपॉन 2 प्लस सी। गॉट इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में तो सीधे जुड़ते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास पूरे नेटवर्क की कितनी मानी हुई है C, तो मैंने यहां पर लिख दिया C, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है C इसकी, तो C इज इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो कितना बना 1 प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C। राइट। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। करके देख लो, ये बन गई C स्क्वायर माइनस C, C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये इतनी बनी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 है, वो वाला आपको फार्मूला आता है। तो जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे, तो आपके पास C की 2 वैल्यूज आएंगी। आते हैं फैक्टर बनाने। C की एक वैल्यू आएगी आपके पास 2 माइक्रोफैराड, एक आएगी माइनस 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारे पास जो C आ गया बेटा वो किसके बराबर आ गया, डेट इज 2 माइक्रोफैराड। मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 वैल्यू आएगी। वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल। C एक 2 माइक्रोफैराड आएगा, एक कितना आएगा माइनस 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारे पास C किसके बराबर आ गया 2 माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मैंने क्या बोला कि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात बेटा? राइट। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। लैडर सर्किट बोलते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि इनफाइनाइट सर्किट है, हमें क्या पता कितनी कैपेसिटेंस है उसकी। राइट। हम तो देख के इसको घबरा जाएंगे। कैसे? क्यों घबराना आपने? आपको पता है ये पूरा इनफाइनाइट सर्किट है। राइट। इनफाइनाइट सर्किट कैसे बना है? लैडर आपको पता है कि लैडर में एक सीढ़ी लगती है, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी। एक सीढ़ी इनफाइनाइट में निकाल दो तो क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट लैडर है हमारे पास, उसमें से एक वो कहते हैं पंजाबी में पौधा बोलते हैं ना उसको। एक पौधा, 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे। राइट। अगर हम उसका एक वो पोर्शन एक निकाल देंगे तो उसमें इनफाइनाइट में क्या फर्क पड़ेगा? सेम थिंग मैंने ये किया है, तो इनफाइनाइट ही है। मैंने ये दोनों निकाल लिए। पूरे की कैपेसिटेंस कितनी मानी मैंने C, अगर मैंने 2 निकाल दिए तो भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी C। इसलिए मैंने इस पूरे सर्किट को मतलब 2 निकाल दिए, बाकी कैपेसिटेंस कितनी आई C। बट अगर आप देखोगे इसको भी अगर मिला दोगे तब भी कितनी आएगी C आएगी। तो मैंने C मान के इन दोनों को सॉल्व किया। फिर इस टोटल की कैपेसिटेंस मैंने क्या मानी, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन E एंड B दैट इज C। जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। कई बुक्स में बहुत सारे डिफरेंट इतने बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देख लेना, आप बुक्स निकाल के देखना, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है। पता नहीं क्या क्या निकाला हुआ है, ये कर दो, यहां से यहां पोटेंशियल कर दो, यहां से यहां पोटेंशियल कर दो। सिंपल आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। गॉट इट? क्लियर है? मजा आया न्यूमेरिकल करके? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो और मजा आएगा। ठीक है? क्लियर? चलो अब हम ये नोट तो आपने करना ही है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके पास ये वीडियो आ रही है। ठीक है? और आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगती है या फिर जो हम पहले कर रहे थे काम, है ना, वो अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को आपने फिर से देखना, ध्यान से बार बार रिवाइंड करके देखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल है। अगर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है ये है क्या, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन सॉल्व नहीं होता। करके देखें। राइट। देखो फिर चलो, हमारे पास ये एक सर्किट है, ये 2 3, इसको कर दिया अर्थ। जब भी अर्थिंग करनी है आपको पता है, अर्थ कर दिया। राइट। इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C3। 3 कैपेसिटर है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो C1 हमें दिया हुआ है दैट इज 20 माइक्रोफैराड।
ध्यान से सुनना, C1 कितना दिया हुआ हमें 20 माइक्रोफैरड, C2 दिया हुआ 30, C2 इज 30 माइक्रोफैरड, और हमें C3 दिया हुआ है दैट इज 15 माइक्रोफैरड। कितना दिया बेटा, दैट इज 15। C3 कितना है 15 माइक्रोफैरड। वो क्या बोल रहा है कि द इंसुलेटेड प्लेट of C1, insulated plate of C1 we add potential of 20 volt। मतलब ये जो C1 प्लेट है ये 90 वोल्ट पोटेंशियल के ऊपर है। उसने बोला है C1 we add potential of 90 volt, one plate of C3 being earth। C3 की एक प्लेट आपने क्या कर दी है अर्थ, मतलब C1 की एक प्लेट 90 वोल्ट के ऊपर है, C3 की दूसरी प्लेट आपने क्या कर दी हुई है अर्थ कर दी हुई है। राइट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। आपने इस C2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आया मजा? आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, ये 90 है, इधर क्या करूं? क्या करोगे? कुछ भी नहीं है आपके पास। आपके पास कैपेसिटेंस है, आपके पास 90 वोल्ट है, क्योंकि C1 जो है उसकी जो इंसुलेटेड प्लेट है, मतलब ये प्लेट जो 90 वोल्ट के ऊपर है, और C3 की उन्होंने अर्थ कर दी हुई है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2? बताओ, करके देखो ना, बताओ ना। न्यूमेरिकल देख के डर जाते हो आप, करो आप इसको। नहीं होगा, करके देख लो। बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी। नहीं होगा, चलो देखो क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू C। किया हमने, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होती है Q अपॉन V, या V जो होता है Q अपॉन C होता है। Q इज इक्वल टू CV, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज द चार्ज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज क्या होता है, सेम होता है। बताया था मैंने, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। यही बात आपको मैं बता रहा हूं, यही बात बता रहा हूं कि सीरीज और पैरेलल में क्या बोला मैंने, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास चार्ज जो होगा इन सभी के ऊपर सेम होगा, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल सेम होता। अब ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जो चार्ज इसके ऊपर का वही चार्ज इसके ऊपर का, वही चार्ज इसके ऊपर होगा। राइट, क्लियर। मतलब हमें कैपेसिटेंस चाहिए, हमें चार्ज चाहिए, हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। राइट, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट EQUIBA, मैं स्पेलिंग भूल गया इसके, हैं देख लो क्या हाल है, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट EQUIVA, स्पेलिंग ठीक है, इक्विवेलेंट के नहीं हुआ तो ठीक कर लेना भाई, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं निकाल रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 upon C, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, अगर कुछ हो रहा है तो एंड सो ऑन। डन? वो समझ आई बच्चा? बस ठीक है, तो C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3, आपने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी, पुट कर दो। 1 upon C, 1 upon C1 दैट इज 20, C2 दैट इज 30, C3 दैट इज 15। एलसीएम आता है लेना, एलसीएम आ गया लेना। कितना आएगा एलसीएम इसका, 30 आएगा, है ना, 30 आएगा एलसीएम। देख लो करके, तो देख लो 30 आएगा, है एलसीएम आता लेना। चलो एलसीएम आप कर लो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/30, ठीक है। एलसीएम 30 नहीं आएगा इसका, सॉरी 3/20 आएगा। यस, आता ना एलसीएम लेना ऐसे करके जो करते हैं 20, 30, 15। मैथ मेरा वीक है, आप बोलोगे सर कहते सारे होंगे। ये 2 दूनी 4, 2 3 6 3,
3 2 1 1 ऐसे करते हैं। 60 आ गया एलसीएम इसका, है ना। 60 आ गया तो जब उसको सॉल्व करोगे आपके पास 3.20 आएगा। आता है ना एलसीएम लेना, इतना भी मत वो करो कि आप +2 में होगे और आपको एलसीएम लेना नहीं आता। हमारे पास जो ये आएगी वैल्यू 1.c की 3/20 आएगी। हमें क्या चाहिए सी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 20/3 माइक्रोफैराड। वो सी निकल गया। क्यों भाई अभिमन्यु सेठ निकल गया कि नहीं सी 20/3 माइक्रोफैराड, पता चला। हाँ तो हमारे पास सी निकल गया 20/3 माइक्रोफैराड, सी तो हमारा निकल गया। अब बचा गया क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर कितना है 90 वोल्ट, यहां ये अर्थ हो गया, जब अर्थ हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया 0। अर्थ को हम नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब 0 पोटेंशियल हम बोल रहे हैं यहां पे। तो कोई भी चीज अर्थ हो जाती है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा 0। जब हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं तो भी उसका पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। ये याद रखना है, नेगेटिव टर्मिनल या हमने अर्थ कर दिया तो उस जगह के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से लेके यहां तक व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बता दो। चलो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे ना तो आपके आईआईटी में आए हुए हैं या उसमें नीट में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कैसे करना है। तो हमने क्या निकालना है यहां पर, टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली। अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाल रहा हूं, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकाला मैंने, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने यहां पर निकालना बेटा, क्या निकालना हमने, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपने यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 90 इधर है और इधर क्या है -0, तो आंसर कितना है 90 वोल्ट। सिंपल सी बात। इसमें कौन से मंत्र पढ़े हमने, ओ पढ़े मंत्र नहीं पढ़े ना, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया वो 90 वोल्ट आ गया। गॉट इट, पता चल गया। अब क्या रह गया, टोटल चार्ज निकालना। मैंने क्या बोला था कि फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू CV, तो आपने टोटल चार्ज निकालना है। जब आपके पास टोटल चार्ज निकल गया, टोटल चार्ज निकल गया तो हमने C2 को पकड़ लेना, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है वो हमने निकाल लेना। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल चार्ज निकाल लो तो आपके पास जब इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो आपके पास पोटेंशियल अपने आप ही निकल जाएगा, राइट। तो चार्ज निकालना है, जब भी आपको पोटेंशियल कहीं निकालना है तो आपने ये सोचना है कि इसके ऊपर, चाहे वो सीरीज में है चाहे वो पैरेलल में है, आपने यहां पर चार्ज निकालने की कोशिश करनी है। चार्ज निकल गया तो उसके क्रॉस पोटेंशियल अपने आप निकल जाएगा। कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई, पोटेंशियल हमारे पास आ गया, तो चार्ज किसके बराबर होगा, Q इज इक्वल टू CV। C कितना है बेटा 20/3 इंटू क्या हो गया 90। यही हुआ, वो समझ आ रही है। Q इज इक्वल टू CV। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पोटेंशियल वोल्ट में है और ये माइक्रोफैराड में है कैपेसिटेंस। तो माइक्रो, हमारे पास तो कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं, फैराड होते हैं ना। मैंने तो ये बताया कि कैपेसिटेंस के यूनिट जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, फैराड होते हैं। ये तो माइक्रोफैराड में है। तो हमने पहले क्या करना है, इस फैराड को माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 1 माइक्रोफैराड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड के बराबर। ठीक है, तो मैंने 10⁻⁻6 फैराड से इसको क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व करो, ये नोट कर लिया 1 माइक्रोफैराड किसके बराबर, 10⁻³ माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। अब ये हम मिटा दें, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी C निकल गया है ना, काम निकल गया तो इस बेचारे को हम भगा देंगे, और क्या होगा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। काम निकल गया तो कितना बनाए, 333 इंटू 2 कितना बना 600। तो क्यों हमारे पास कितना बना 600 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻⁶ चार्ज का यूनिट क्या होता है? माइक्रोफैराड मत लिख देना नालायक प्राणियों, यहां पर कूलम आएगा। गॉट इट? क्लियर है? क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज निकल गया। जब हमारे पास चार्ज निकल गया इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा? 600 × 10⁻⁶ कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 600 × 10⁻⁶ कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 600 × 10⁻⁶। क्योंकि चार्ज सभी के ऊपर क्या होगा? सेम होगा। हाँ, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, दूसरी प्लेट के ऊपर इतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हुई? पता चला? समझ आई आपको? वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? क्या निकालना है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C2। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C2 कितना होगा बच्चा लोग? बोल शाबाश। अरे बोल आर्यन पठानिया, अरे बोल। फिर बोलता है सर टिपिकल न्यूमेरिकल भेजो। आप देखिए टिपिकल न्यूमेरिकल तेरे सामने सॉल्व हो रहा है। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C2 कितना आएगा? क्या फार्मूला है बेटा पोटेंशियल का? V2, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 होगा तो Q किसके बराबर होता है? पता है, CV। तो V किसके बराबर होगा? Q/C2। चार्ज कितना है यहाँ पर? चार्ज कितना है? सेम ही होगा सभी के ऊपर। Q2 तो मैं लिखूंगा नहीं, तो Q/C2 वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज Q? दैट इज 600 × 10⁻⁶ कूलम। और ये क्या है? ये क्या है बच्चा? ये तो मैं भूल ही गया, लिखा ही नहीं कहीं भी। कितना था? तो रिकॉल करो। दैट इज 20/3। 20/3 ऐसे ही था ना? इतना भी मेमोरी वीक नहीं है। 20/3 आ गया? आ गया कि नहीं? 20/3 बस सॉल्व कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा। क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। मैं सॉल्व कर दूं? लो, आपसे नहीं होता तो मैं कर देता हूं। ये कट गया, ये कितना बन गया? ठीक है, हो गया? सोच लो भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सही है या गलत है? बोलो, सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मैंने क्या करना था? 10⁻⁶ लगाना था। आप समझ में नहीं क्या गलती की आपने? क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सीधा पुट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हम कैपेसिटेंस यहां पर पुट करेंगे वो माइक्रोफैराड में नहीं पुट करेंगे, हम किस में पुट करेंगे? अगर यहां पर कूलम है, क्योंकि यहां पर ये जो हमारे पास चार्ज था ये कूलम में था, तो ये माइक्रोफैराड में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? दैट इज इन फैराड। एफ लिख दिया मैंने आपको, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ये एफ है, अब दिखाई दिया है ना? क्या है ये? एफ है। मैंने बल्ब के ऊपर हाथ रख दिया, बल्ब के ऊपर हाथ रख दिया ना, समझ आ गई? तो ये हमारे पास एफ है। जब आप इसको काटोगे सभी चीज को, क्योंकि 10⁻⁶ तो वैसे ही कट गया, राइट? ये कट गया तो ये कितना बन गया? 30। देख लो, इतना ही आ रहा है। सोच लो, अभी भी मुझे गड़बड़ लग रही है कहीं ना कहीं। बोलो बोलो। 20/20 × 10⁻⁶, 20 × 10⁻⁶ चार्ज की वैल्यू ये है हमारे पास। कितनी है? 600 × 10⁻⁶ कूलम हमने पुट कर दिया। 600 × 10⁻⁶। अब C2 कैपेसिटेंस हमने गलत पुट कर दिया। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो C2 की हमने लगानी है। हमने कौन सी लगा दी? हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? टोटल कैपेसिटेंस थोड़ा लगानी। टोटल कैपेसिटेंस तो काम खत्म हो गया, राइट? हमने C2 की कैपेसिटेंस लगानी है। C2 की कैपेसिटेंस कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ C2? मैंने पहले लिखाई है, बोलो 30 माइक्रोफैराड। यहां पर 30 माइक्रोफैराड, राइट? ध्यान से सुनना। मतलब बहुत सारी गलतियां होती हैं जब आप न्यूमेरिकल करते हो, बहुत सारी गलतियां होती हैं। सारी गलतियां मैं यहां पर आपको करके बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास क्या था? ये आया था 600 × 10⁻⁶, क्योंकि चार्ज सभी के ऊपर सेम होता है। लेकिन यहां पर 30 माइक्रोफैराड है, क्योंकि इसके ये जो C2 है वो कितना है? 30 माइक्रोफैराड। तो जब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल देख रहे हैं तो हमने 30 माइक्रोफैराड ही लिखना है।
तो यहाँ 30 माइक्रोफैराड, तो क्या बन गया 600 10 टू पावर माइनस 6, 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये माइक्रोफैराड से फैराड बन गया और ये कूलम बन गया। जो कट रहा है बेटा काट दो, ये बन गया V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। So this is the answer. The potential across C2 that is 20 volt. Is that clear? समझ आई बच्चा लोग? हाँ, तो ये दो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो इनको आपने ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको दो न्यूमेरिकल दूंगा, राइट? दो न्यूमेरिकल मैं यहां पर डायग्राम बना दूंगा। जो मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा आपने वो सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। गॉट इट? समझ आ गई? चलो आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? और आपको बताऊंगा भी कि इसको कैसे करना है। अगर निकल गया देन इट्स ओके, नहीं निकला तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, बस वेट करेंगे कि सैनी सर की वीडियो नेक्स्ट कब आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है हमारे पास डायग्राम, ये वाला कैपेसिटर, इसके साथ थोड़ा सा सीधा बना दो, ये मेरी तरह टेढ़ा बन रहा है, ये अलग ऐसे, ये इसको ऐसे बना दिया, ये इसको ऐसे बना दिया, इधर भी कुछ कैपेसिटर ऐसे लगा दिया। वहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, इसकी स्क्रीन तो बड़ी है, जूम जैसी नहीं है, अब तो बड़ी स्क्रीन है। चलो इसके ऊपर हटा देते हैं, मैं इसको अर्थ कर देता हूं। लॉ कर दिया, राइट? और उसने हमें यहां पर क्या दिया हुआ है? इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 1200 वोल्ट दिया। इस पॉइंट के ऊपर नेचुरली आपको पता है पोटेंशियल क्या होगा? 0, बिकॉज ये अर्थ हो गया। मतलब यहां पर V जो है वो 0 वोल्ट हो गया। यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है? 1200 वोल्ट। ये पॉइंट को हम A रख लेते हैं, यहां पर कहीं पॉइंट हम B रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या रख लेते हैं? C, राइट? ये है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड। ये कितने का है? दैट इज 3 माइक्रोफैराड। ये 4 का है और ये 2 माइक्रोफैराड का। ओके, क्लियर? C1 C2 3, ये C1 है, ये C2 है और ये हमारे पास क्या है? C3 कैपेसिटर। ये सारा डायग्राम हमें दिया हुआ है। कहता है इफ द पॉइंट C is earth and point A is given potential of plus 12 volt, मतलब that is connected to positive terminal, प्लस 12 वोल्ट। ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, यहां पर ऐसे करके यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, इसको इसके साथ जोड़ दो, वन एंड द सेम थिंग। अगर ये अर्थ नहीं कर रहे हैं तो आप अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हो, इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हो, तो वन एंड द सेम थिंग। कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थ नहीं किया हुआ। नेगेटिव टर्मिनल मतलब अर्थ ही होता है एक तरह का, ठीक है? ओके, क्लियर? तो वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पहले आपने चार्ज निकालना है ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के ऊपर आपने क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। चार्ज कितना है ऑन ईच कैपेसिटर? फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल at point B, ये आपके लिए होमवर्क है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया, राइट? आपने क्या निकालना है बेटा? आपने पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। दूसरा आपने हर कैपेसिटर के ऊपर, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है। अब सीरीज में तो है ही नहीं है, ये दोनों तो पैरेलल में है, राइट? तो आपने सोचना है कि इसको हमने कैसे निकालना हो, पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमें 4 कैपेसिटर्स दिए हुए, आपने इसको ट्राई करना है। रोना नहीं है घर में जाके कि नहीं होता नहीं होता। क्या होता है? थोड़ी देर फोन आ जाता है, सर न्यूमेरिकल रहने दो, थ्योरी करवा दो। क्यों? व्हाई? न्यूमेरिकल क्यों छोड़ दो? ठीक है, ये कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कैपेसिटर कर लिया, उनका बोलो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। किसी को पता ही नहीं होगा कि पोटेंशियल क्या होगा,
अर्थ हो रहा है तो इस पॉइंट टू पे पोटेंशियल क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है तो पोटेंशियल क्या होगा, फिर आप बोलोगे कौन पढ़ाता है, राइट, नाम तो मेरा ही डुबोगे ना, तो इसलिए मुझे मेहनत कर पड़ रही है, ठीक है, क्लियर है। टाइम देखना कितना हुआ, इस टाइम जो है 11:30 हो गए हैं और फैन ऊपर से ऑफ है, ये देखो पसीना कितना आ रहा है, आप नालायक को, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। इतना तो हम अपने जब हम पढ़ते तब नहीं पढ़ते जितना आपको पढ़ाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो इसको, क्या बोल रहे हैं हम, हमारे पास 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, C1, C2, C3 एंड C4। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ब्रेनी क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं निकला तो रोना नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, हमारे पास क्या है, यहां पर 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। C1 किसके बराबर है, C2 किसके बराबर है, C3 किसके बराबर है, C4 किसके बराबर है। C1 जो है 8 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, C2 जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है, उसके बाद बचा कौन सा, C3, वो 3 का है, 6 का है, ये है 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, ओके। ये सारे का सारा सर्किट जो है दैट इज कनेक्टेड टू किसको, 12 वोल्ट बैटरी, सेल, सॉरी 12 वोल्ट का सेल, बैटरी नहीं है, ये सेल है, बैटरी में बहुत सारे होते हैं ऐसे, ये एक सेल है 12 वोल्ट सेल के साथ। अब क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। वंडरफुल क्वेश्चंस, राइट। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इट मींस कैपेसिटर का कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अगर पहले दो न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए, ये वाले न्यूमेरिकल आपने अपने आप निकाल लिए, इट मींस आपको सारे का सारे कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखना, राइट। नहीं निकला है तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे। ये देखो सारे क्वेश्चंस, पता चला, क्वेश्चन समझ आ गया, ये पता चल गया। इसमें आपने क्या निकालना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी और टोटल चार्ज, सॉरी, और चार्ज ऑन इन कैपेसिटर, टोटल चार्ज नहीं बोल रहा हूं मैं, आप टोटल चार्ज निकालो, आपकी मर्जी, मैंने क्या लेना देना उसमें, मुझे चाहिए कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, गॉट इट। और पोटेंशियल कितना है यहाँ पर V के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि इसमें इतना है, इसमें इतना है कैपेसिटेंस, इसमें इतना है, इसमें इतना है। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड B। ना तो यहाँ पर फाइंड करना पोटेंशियल, ना यहाँ पर, ये सेंटर वाले पॉइंट में यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अगर निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ, ठीक है। टिल देन गुड बाय।